आज हम करेंगे 10+2 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और उसमें आज का हमारा विषय है नेतृत्व। नेतृत्व क्या है ये हम जानेंगे आज। किसे कहेंगे नेता? अक्सर आपने नेता देखे होंगे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियों में एक नेता का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। नेतृत्व कहे किसे? नेतृत्व जो है वो एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है और एक भगवान द्वारा दी गई एक ऐसी गिफ्ट है जो किसी व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वो अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आप देख लीजिए, किसी उद्योग में कोई मैनेजर होता है वो नेता होता है, किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल होता है वो नेता होता है, किसी खेल के ग्राउंड में कोई कैप्टन होता है वो नेता होता है, किसी खेल प्रशिक्षण स्थल पर कोच जो है वो नेता होता है, किसी क्लास में मॉनिटर जो है वो नेता होता है। हर कहीं एक खास व्यक्ति जो है अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है कि एक ऐसी योग्यता वो रखता है जिस योग्यता के तहत अन्य लोग उसके मार्गदर्शन में चलते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। उस अनुसरण करने की क्रिया को ही हम नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व के अलग अलग प्रकार अलग अलग कार्य क्षेत्रों में देखे जाते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व का क्या योगदान है। शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि शारीरिक शिक्षा की सारी गतिविधियां, सारी क्रियाएं नेतृत्व के ऊपर टिकी रहती हैं। एक अच्छा नेतृत्व जो है वो शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाता है, तो उसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता हमें पड़ती है। नेतृत्व में सबसे पहले हम ये देखेंगे नेता, एक अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के गुण देखिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे नेता में। सबसे पहला गुण तो उसका यही होना चाहिए कि वो नेता कैसा हो, ईमानदार। नेता कैसा होना चाहिए? ईमानदार। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार नेता ही अपने सभी साथियों को अपने कथन अनुसार क्रिया करवा सकता है या ले जा सकता है। ठीक है। नंबर 2 है सहयोग। एक नेता के अंदर सहयोग का गुण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नेता किसी का सहयोग ही नहीं कर पाएगा तो वो नेता कहलाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो सहयोग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। वो हर किसी अपने समूह के सदस्य का सहयोगी बने और सहयोग उनका ले भी और सहयोग उनको दे भी। तो ये गुण भी एक नेता के अंदर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नंबर 3 है बुद्धिमान। भाई नेता का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर अच्छी समझ है, अच्छी मानसिक सोच है, तो वो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ही नेतृत्व कर पाएगा किसी समूह का, किसी संस्था का या किसी गेम का। तो बुद्धिमान होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निडर होना जरूरी है। एक नेता के अंदर निडरता का गुण होना बहुत आवश्यक है। निडरता से मतलब ये नहीं है कि उसको कोई लड़ाई लड़नी है। लड़ाई उसको अपने कार्य क्षेत्र में लड़नी है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। उन परेशानियों का वो निडरता पूर्वक सामना करे। किसी भी प्रकार का भय, डर, दबाव उसके अंदर नहीं आना चाहिए। वो निडरता का गुण उसके अंदर होना चाहिए। नंबर 5 है शक्ति और साहस। शक्ति व साहस।
शक्ति और साहस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेता के अंदर ही ताकत नहीं होगी, पुराने जमाने में तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। पहला एक पॉइंट ये होता था नेता के लिए कि वो शक्तिशाली होना चाहिए। कबीले होते थे, आदिवासी जमाने से शुरुआत है इस गुण की, तो क्योंकि आदिवासी कबीले होते थे जंगली मानवों के, जो जंगलों में रहते थे लोग, तब भी उनका नेता बनता था वो शक्ति और साहस की वजह से ही बनता था। जो सबसे ताकतवर होता था समूह में उसको नेता बनाते थे, क्योंकि वो रक्षा करेगा और अन्य लोगों की, और जो भी खतरा आएगा उसको वो सहन करेगा, साहस उसके अंदर होगा, ताकत शक्ति उसके अंदर होगी, बलशाली जो होगा उसको नेता बनाया जाता है। तो ये भी एक खास गुण नेता का होता है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, शक्ति और साहस होना चाहिए। नंबर 6 है आकर्षक व्यक्तित्व। उसके व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व उसका जरूरी है क्योंकि वो दिखने में बड़ा अच्छा होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, उसका शरीर जो है ना वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई रोग दोष ना हो। अगर वो रोगी सा है, अगर वो कमजोर सा है, तो उसका नेतृत्व जो है वो आकर्षक नहीं होगा, और उसके कथन को मानने वाले जो है वो कम महसूस नहीं करेंगे कि वो भी कुछ आपको निर्देश दे रहा है। उसका आकर्षक होना जरूरी है, लोग उसकी तरफ खींचें, लोग उसका अनुसरण करें, उसको देखें, यही तो क्वालिटी नेता की है। तो आकर्षक व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, दिखने में वो अच्छा लगे, स्वस्थ हो, निरोग हो और फुर्ती उसके शरीर में होनी चाहिए। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व भी एक गुण है। नंबर 7 निर्णय लेने की योग्यता। निर्णय लेने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो निर्णय नहीं ले पाएगा तो वो नेतृत्व कैसे कर पाएगा, सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय वो तुरंत ले, और उस निर्णय के अनुसार ही वो क्रिया करवाए अपने समूह से। तो निर्णय लेने का गुण उसके अंदर होना अति आवश्यक माना गया है, जरूरी माना गया है। नंबर 8 है कार्य में रुचि। उसकी कार्य में रुचि होनी चाहिए, उसका कार्य करने का ढंग भी एक अलग प्रकार से होना चाहिए अन्य व्यक्तियों से, और उसकी कार्य में रुचि भी होनी चाहिए। वो खुद क्रियाशील रहेगा तो उसका समूह क्रियाशील रहेगा, और वो हर क्रिया को करवा लेगा, चाहे वो मानसिक क्रिया है चाहे वो शारीरिक गतिविधि है। जब वो स्वयं क्रिया करेगा, उसकी कार्य में रुचि होगी तो ही नेतृत्व कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। जैसे कोई नेतृत्व दे रहा है, कोई कैप्टन है, वो खुद दौड़ नहीं रहा है और अन्य विद्यार्थियों को कहता है, अन्य खिलाड़ियों को कहता है कि रेस लगाइए रेस लगाइए, तो उसका अनुसरण कम करेंगे लोग, कम प्रभावित होंगे उसके कथन से। अगर वो खुद कार्य में उसकी रुचि है, वो खुद रेस लगा रहा है, तो बाकी भी उसकी कथन का अनुपालन अवश्य करेंगे। और 9th पॉइंट जो है आपका वो है सहानुभूति। सहानुभूति उसके अंदर होनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब है कि वो दूसरों के प्रति दया भाव दिखाए, दूसरों के साथ मिलजुल करके कार्य करे, उनको अपना सहयोग दे, उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाए, छोटे और उनसे उस उम्र में छोटे हैं उनसे वो स्नेह करे, साथ वालों से वो जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, सहयोग करे उनका, और वृद्धों का जो है वो वृद्धों के प्रति सहानुभूति दिखाए, उम्र दराज है उनके प्रति आदर भाव दिखाए। तो ऐसी सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं उसके अंदर होनी चाहिए, वो कठोर और निर्दयी नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं उसमें होनी चाहिए। और एक 10th नंबर पर जो आता है वो हम देखेंगे, महत्वपूर्ण है वो भी, नंबर 10 है आलोचना सहन करने की योग्यता।
भाई आलोचना सहन करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। कैसे? नेता की आलोचना भी होती है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें कमियां निकालने वाले बहुत होते हैं, और किसी कार्य क्षेत्र में उसके किए हुए कार्य में थोड़ा बहुत भी कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी आलोचना की जाती है। तो वो आलोचना के डर से नेतृत्व को छोड़ के ना भागे। उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो आलोचना कोई करेगा तो उसको सहन करने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो आलोचना को सहन करने की ताकत रखता है तो वो एक अच्छा नेता माना जाता है। तो ये हमने 10 पॉइंट कर लिए। अच्छे नेता के गुण कौन कौन से हैं वो हमने जान लिए हैं। अब नेतृत्व के अवसर देखिए। नेतृत्व के अवसर देखिए, नेतृत्व के अवसर में सबसे पहला है खेल का मैदान। भाई खेल के मैदान में नेतृत्व करने के अवसर खिलाड़ी को अच्छी तरह से मिल जाते हैं। नंबर 2 है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष में क्या है, नेतृत्व करने के अवसर मिलते हैं कि अच्छी तरह से एक विद्यार्थी को क्लास का मॉनिटर वो बन जाता है, उसकी देख रेख जो है वो करता है। मार्किंग का कार्य, मार्किंग का जो कार्य होता है, ग्राउंड वगैरह की मार्किंग करवाता है एक अध्यापक शारीरिक शिक्षा का अपनी दिशा निर्देशन में। तो उनको पता चलता है किस प्रकार किसी खेल ग्राउंड की मार्किंग की जाती है, तो वहां भी उनको मौका मिलता है नेतृत्व का, वो जो कार्य है उसको मौका दिया जा सकता है वहां पर। नंबर 4 है हाउस का कार्य। अलग अलग हाउस बना दिए जाते हैं। कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउस है, कोई लक्ष्मीबाई हाउस है, कोई भगत सिंह हाउस है, कोई चंद्रशेखर आजाद हाउस है। इस प्रकार से हाउस बनाए जाते हैं, उन हाउस का नेतृत्व उनको दिया जा सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे अवसर उसको मिलते हैं। किसी प्रोग्राम में स्टेज संचालन का कार्य उसको दिया जा सकता है, पीटी एक्सरसाइज का कार्य उसको दिया जा सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिन अवसरों का प्रयोग जो है वो अपने नेतृत्व को निखारने में कर सकता है। और एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का ये प्रमुख कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व का गुण डाले, उनकी झिझक को दूर करे, उनको जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को हल करने का तरीका बताए, और आने वाले टाइम में हर कार्य क्षेत्र में वो विद्यार्थी एक अव्वल नेतृत्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे और अपने नेतृत्व के द्वारा समाज की गतिविधियों को ठीक राह पर लेके जाए। तो ये था आज का हमारा नेतृत्व संबंधी टॉपिक। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे वो अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है या अन्य व्यक्तियों को अपने विचार अनुसार आगे बढ़ाने की योग्यता रखता है। नेतृत्व एक कला भी है, नेतृत्व एक विज्ञान भी है, और नेतृत्व जो है वो एक गॉड गिफ्ट भी है, भगवान द्वारा दिया गया एक वरदान भी माना जाता है। फिर हमने नेतृत्व के अलग अलग कार्य देखे, किन किन कार्य क्षेत्रों में नेतृत्व को लागू किया जा सकता है, नेता के गुण कौन कौन से हैं वो गुण हमने जाने। तो आज के लिए इतना कार्य है। हमारा जो सेकंड लेसन है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो वो देखेंगे, इसके बाद हम आपका थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। आशा है आप रेगुलर रूप से क्लासें अपनी जो है वो ले रहे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर रूप से आप जो है चालू रख रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और जो विद्यार्थी सजग नहीं है वो ध्यान दें, पता नहीं स्कूल कब लगेंगे, अभी कोई निश्चित डेट नहीं है। तो आप इस समय को बिना मतलब बेकार में ना बिताएं, आप इस समय का सदुपयोग करें और ये क्लासेस जो दी जा रही है आपको इनका पूर्ण लाभ आप उठाएं। आज के लिए इतना, बाकी का